Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the next round of our quiz section, and in this quiz section we are going to talk about the current affair quiz based on 10th November's newspapers, right? तो चलिए start करते हैं. The first question is Global Drug Policy Index is released by which of the following organization? तो इस तरह के जो underrated organizations हैं that is being asked now in UPSC and that is the new normal of UPSC. इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं आपको बता दूं कि आप जो है पूरे जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस 10 PM पे फोरम के ब्लॉग पे आते हैं, वहां जाके इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं और भी वहां पे क्वेश्चंस होंगे. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए बताइए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है? दैट इज हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग्स, अलायंस फॉर अ ड्रग फ्री वर्ल्ड, वियना एनजीओ कमेटी ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स. तो आप ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स है दैट इज बीइंग रिलीज बाय दिस हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम. ठीक है, और ये जो इंडेक्स है दैट इज प्रिपेयर्ड ये देखने के लिए कि हाउ मच द नेशनल पॉलिसीज, ड्रग पॉलिसीज आर अलाइंड विद द योर ड्रग पॉलिसीज, especially drug policies are aligned with the human rights, UN human rights and human development. ठीक है, तो ये देखा जाता है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट. इसके साथ ही यहाँ पे अगर बात करें तो देयर आर टोटल इन जनरल देयर आर टोटल 75 इंडिकेटर्स जिनमें इन इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है और इसमें मेजर 5 थीम होती है. ये याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें आज जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरली बस वो ये पूछा जाता है कौन रिलीज करता है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दोज 5 थीम्स अगर आपको याद करनी है. दीज 5 थीम्स आर फर्स्ट इज क्रिमिनल जस्टिस. These are the thematic areas, criminal justice. Then आप देख सकते हैं that is extreme response, extreme response. ठीक है, अब ध्यान रखिए कि ड्रग्स जो है उसमें आप ध्यान रखनी है, ड्रग्स जो है जब जैसे ही आपके दिमाग में आएगा क्रिमिनल नाम से कुछ चीज़ आएगा, ड्रग्स आर रिलेटेड टू द क्रिमिनल, ऐसा याद कर सकते हैं. एक्सट्रीम रेस्पॉन्स होता है आफ्टर ड्रग्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. देन जो थर्ड आपके थेमेटिक एरिया आएगा दैट इज हार्म रिडक्शन, कि कितना वो हार्म रिडक्शन में यूज हो रही है. देन आपका आएगा एक्सेस टू कंट्रोल्ड ड्रग्स. ठीक है, जो इंटरनेशनली जो ड्रग्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है उतना कितना एक्सेस है. एंड देन फाइनली द ह्यूमन डेवलपमेंट. सो दीज आर द 5 थेमेटिक एरियाज जिनके अंडर जो है आपका ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. दैट इज रिलीज बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनसे कितनी आपकी ड्रग पॉलिसी अलाइन करती है, दैट इज द एम ऑफ दिस इंडेक्स, राइट. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज विद रेफरेंस टू एक पहल कैंपेन which of the following are correct one. ठीक है, this campaign under this campaign people will be encouraged to register under the Tele Law initiative. It has been launched by Ministry of Law and Justice in association with the नीति आयोग. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. द करेक्ट आंसर वुड बी दिस वन ओनली, बिकॉज यहाँ पे नीति आयोग की बजाय नालसा है. ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो नालसा एंड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन दोनों ने मिलकर ये एक पहल कैंपेन लॉन्च किया है. इसमें होगा क्या, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा डीपीएसपी में, दैट इज आर्टिकल 39A, जिसमें लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड लीगल एड, फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, फ्री लीगल एड टू द पुअर्स. ठीक है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे. एंड जो पुअर्स होते हैं वो जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते दिस टाइप ऑफ लीगल एडवाइसेस या फिर जो ऐसे लीगल इनको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है. सो इसके चलते हुए टेली लॉ इनिशिएटिव लाया जाता है 2017 में. और ये टेली लॉ इनिशिएटिव जो है वो भी लाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड नालसा, जिसके अंदर आपको विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विद द हेल्प ऑफ कॉल और इन सब चीज़ों के साथ जो भी अच्छे वकील हैं या जो भी लीगल आपको एडवाइस चाहिए वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाने लगी, राइट. सो इस टेली लॉ इनिशिएटिव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हेल्प मिले, इसके लिए नया एक कैंपेन चलाया गया है, दैट इज एक पहल कैंपेन. सो एम इज टू रजिस्टर जो पीपल हैं, दोज हु आर सीकिंग लीगल एडवाइस अंडर दिस टेली लॉ इनिशिएटिव, उनको रजिस्टर कराना है. दैट इज द एम ऑफ एक पहल कैंपेन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दिस इज द आर्टिकल 39A, जिसका ये है कि स्टेट जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा टू द पुअर्स. ऑल्सो अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22(1)
इसमें भी ये है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इनेबल इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर लानी है तो आपको फ्री लीगल एड टू द पुअर्स भी प्रोवाइड करानी होगी। सो दीज आर्टिकल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टेली लॉ इनिशिएटिव और एक पहल कैंपेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन ओपन सोर्स रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड इन एग्रीगेटेड रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस सेक्टर्स एंड ज्योग्राफीज। ठीक है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको कैसे हैंडल करना है, तो इसके लिए ये एक ओपन रिसोर्स टाइप है जिसमें बहुत सारे सोर्सेस होंगे, कोलैबोरेशन होगा, ऐसा ये कह रहा है। दूसरा है कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्टनर ऑफ द इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये दोनों ही सही हैं। आप ध्यान रखना, जो ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वाज केम इन 2019 और ये क्लाइमेट एक्शन समिट होती है, क्लाइमेट एक्शन समिट एट न्यूयॉर्क, जिसमें इंडिया लेड ये एफर्ट है क्लाइमेट एक्शन समिट। इसमें इंडिया ने कहा था कि वी शुड लॉन्च समथिंग जो क्लाइमेट जो इम्पैक्ट हैं, क्लाइमेट के जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हैं उसको सस्टेन करने के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। हम जो है अगर ऐसा कोई रेस्पॉन्स देना भी है, जैसे क्लाइमेटिक कोई इवेंट होता है, तो एक कंट्री की दूसरी कंट्री जो है वो क्या मदद कर सकती है, ओपन रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है, कैसे कोऑपरेशन होगा। दैट वाज द एम ऑफ दिस CDRI। ठीक है, एंड दैट वाज लॉन्च्ड इन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2019 एंड इंडिया वाज द मेन फोर्स बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। ठीक है, और इन्हीं जो 10 ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है, दैट इज ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, और उन 10 में CDRI भी शामिल है और यही एम है उसका, टू प्रोवाइड ओपन रिसोर्स सेंटर इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्ड इन दीज क्लाइमेटिक इवेंट्स, है ना, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उनमें कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ये इसका एम है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द पार्ट ऑफ UN क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये हमने कल के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आज फिर से कर लेते हैं। तो आंसर वुड बी चेन्नई एंड जयपुर। जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये 2004 में आता है, यूनेस्को लेड ये एफर्ट है। The aim of this initiative is to connect the cities which are very important, and what is strategic thing in this importance, that is the sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनकी जो क्रिएटिविटी है, किस एरिया में इनकी क्रिएटिविटी है, क्या यहाँ पे अच्छी चीज़ होती है, क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो सकता है, उनको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ में यूज करना है, दैट वाज द एम ऑफ दिस दिस क्रिएटिव नेटवर्क ऑफ यूनेस्को। राइट, अब इसमें जो है अभी रिसेंटली 295 सिटीज़ जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। इंडिया की रिसेंटली जो श्रीनगर है वो ऐड हुई थी, एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन हेयर। ठीक है, श्रीनगर को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया था। सो in total now there are 6 cities of India which are the part of this 295 cities under this creative network of UNESCO, right। तो वो 6 सिटी कौन कौन सी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज मुंबई एज अ फिल्म सिटी, राइट। देन आपका हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी, देन वाराणसी एंड चेन्नई, दिस चेन्नई एंड वाराणसी। So Varanasi and Chennai, they are included for music, and then Jaipur and Srinagar. The very recent is Srinagar, Jaipur and Srinagar. Both are under craft and folk art। ठीक है, दोनों ही क्राफ्ट एंड folk art में ऐड की गई हैं, एंड द मोस्ट रिसेंट जो है वो है श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर में भी काफ़ी सारे क्राफ्ट फेमस हैं, आपको पता होगा, पश्मीना शॉल हो, चाहे पेपर मैशे हो। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पे भी क्राफ्ट का काम होता है, एंड दैट इज़ वाई श्रीनगर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट संपूर्णा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिड्यूसिंग हंगर, increasing healthy food intake, reducing child malnutrition and increasing health facilities। तो ये किससे रिलेटेड है, तो this is related to the reducing child malnutrition, and this project is being implemented in the district of Assam, that is बोंगाईगांव। अब इस इनिशिएटिव में कर क्या रहे हैं हम लोग, जब आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स,
दे आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ दिस, स्पेशली इन दिस न्यूट्रिशन नीड्स, और जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स वाले जो इश्यूज आते हैं या फिर जो मैटरनेट जो इश्यूज हैं उनको कम करने के लिए। तो उस केस में जो आंगनवाड़ीज हैं स्पेशली इन बोंगाई गांव, वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जैसे कोई टारगेट मदर है जिसको हमें हेल्प करनी है, उसके जो चाइल्ड हैं उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उसको हेल्प करनी है। सो व्हाट वी विल डू हियर इज, एक हेल्दी मदर, जो हेल्दी चाइल्ड की मदर होंगी उनको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, एंड दूसरी जो लेडी होंगी जो टारगेट चिल्ड्रन जो है, टारगेट चाइल्ड जो है उसकी माँ होगी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, एंड दिस कोलैबोरेशन के अंडर एक डाइट चार्ट जो होगा वो प्लान होगा। एंड क्या ये हेल्दी जो चाइल्ड है उसकी माताजी जो है क्या फीड कर रही हैं बच्चे को, वो इसके साथ शेयर किया जाएगा। एवरी ट्यूसडे ये ऐसा कुछ इनके साथ किया जाएगा, डाइट प्लान, डाइट चार्ट जो है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। सो ये जो स्कीम है ये नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, एंड दिस इज गोना बी अ वेरी गुड स्कीम फॉर नेशनल सिनेरियो ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वॉज द प्रोजेक्ट संपूर्णा। सो एम क्या होगा, रिड्यूसिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। तो आप ये देख सकते हैं दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, बोंगाई गांव ऑफ आसाम। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड सॉल्व करने हैं, यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए, तो आप फोरम के ब्लॉग पे जाके वहाँ पे कुछ सेक्शन में और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव, एंड आपको अगर ये पसंद आया तो शेयर एंड लाइक करें, एंड इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.